नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बहुत दिनों बाद मैं एक ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स कुंभलगढ़, नाहरगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से ट्रिप में, जहाँ हम लोग खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। और मेरी मम्मी आई हुई है, तो हमने ये ट्रिप प्लान किया। एंड ये रही मैं, और मेरे साथ ये रहे दोनों मेरे, एक तो सो रहा है, आगे मेरी मम्मी बैठी हुई है। और हमने सोचा कि हम एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं। एंड बस अब जा रहे हैं उसी की तरफ। सुबह मॉर्निंग है, सुबह 5:30 बजे हम लोग निकले हैं, और बस अभी हम कुंभलगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। सो टूवर्ड्स कुंभलगढ़ जाते हुए ये उदयपुरा कुंभलगढ़ के बीच में एक म्यूज़ियम आता है महाराणा प्रताप जी का। तो हमने सोचा हम ये म्यूज़ियम विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत है एंड वेरी यूनिक वन। सो बस हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। डेकोर बहुत सुंदर है इसका, एंड इंटीरियर्स भी बहुत सुंदर है इसका। ये महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, जिसका उन्होंने एक नया शो लगा रखा है बाहर। ये हम एंटर कर रहे हैं अब। ये हम अब एंटर कर रहे हैं म्यूजियम के अंदर। अरे की बोलছো तो? अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग किया हुआ है इसमें, देखिए। कार्विंग नहीं है, पत्थर का है पूरा। তুমি মাঝখান যদি বলতে তো আমাকে আমার থেকে বলা হবে না। হ্যাঁ, if I'm doing video then আমাকে বলবে। ओके ओके। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन जी के बाद हम लोग ये म्यूज़ियम के अंदर गए। छोटा सा म्यूज़ियम है, बट अच्छा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है। फिर एक छोटा सा मूवी दिखाया गया हमें महाराणा प्रताप के ऊपर, तो हमने वो मूवी थिएटर में देखा। एंड देन ये उनके लाइफ के बारे में छोटा छोटी झांकियाँ है, जो बहुत ही सुंदर। किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। ये एक छोटा सा मेवाड़ सिटी बनाया है उन्होंने, तो उसका एक छोटा सा लुक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है हल्दी घाटी, जहाँ जो ये युद्ध हुआ था। एंड यहाँ पर सारा जो मिट्टी है ये पूरा हल्दी कलर का है, देख सकते हैं आप।
हम आगे नहीं जा रहे, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए। फिर हम हल्दी घाटी से कुंभलगढ़ की तरफ निकले एंड अभी हम लोग पहाड़ों के ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ की तरफ जाते हुए। व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत ही खूबसूरत था, चिली वेदर था एंड खूब मज़ा आया हमें। एंड फिर हम फाइनली कुंभलगढ़ सफारी कैंप जो हमारा रिसोर्ट है, हम वहाँ पहुँच गए। वेरी ग्रीनरी एंड वेरी ब्यूटीफुल रिसोर्ट इट इज़। ये इसका रिसेप्शन एरिया है, एंट्रेंस है जहाँ से हम ऊपर जा रहे थे हमारे लग्जरियस टेंट रूम की तरफ। तो ये रहा हमारा, ये जो है ये पूरा उनका वॉकिंग एरिया है और यहाँ से अंदर रिसेप्शन है। ये हमारे टेंट से व्यू है पूरा। ये रहे टेंट्स, बहुत ही खूबसूरत डीलक्स टेंट्स है। हीटर, ठंडियों के दिनों में हीटर है और गर्मियों के दिनों में एसी है, ऑब्वियस बात है। एंड ये रहा व्यू पूरा हमारा। हमारे रूम से ये जो कुंभलगढ़ लेक है वो है, साथ में वहाँ सामने आपको रमाडा दिख रहा है, देव रिसोर्ट भी है एंड इस तरफ रेडिसन ब्लू, दिस इज़ रेडिसन ब्लू। तो सारे होटल्स यहाँ आसपास ही है, बट हमें कुछ ऐसा टेंट टाइप चाहिए था। ठंड बहुत है लेकिन फिर भी हमें ऐसा टेंट टाइप का कुछ लुक चाहिए था और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए था, तो हमने ये सफारी कैंप बुक करवाया। ये हमारा अंदर का व्यू है टेंट का, वेरी लग्जरियस। दिस इज़ द बेड और इस तरफ एक छोटा सा सिटिंग है एंड वार्डरो, अंदर की तरफ पूरा एक वार्डरो बनाया गया है, चेंजिंग रूम है एंड दिस इज़ द बाथरूम। अच्छा है, यूनिक है एंड हम गिर में भी ऐसे ही टेंट में रहे थे तो अच्छा ही लगा मुझे। तो ये टेंट हाउस, डीलक्स टेंट रूम कर व्यू बहुत सुंदर है, चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी एंड लेक, उसके बीच में हमारा प्यारा सा टेंट रूम। सो व्यू बहुत प्यारा है। ये हम एक नीचे कॉम्प्लीमेंट्री ये लोग टी एंड कॉफ़ी दे रहे थे, वहाँ पर हम गए। उनका एक छोटा सा ओपन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये एक अंकल मिट्टी के बर्तन बनवा रहे थे। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी दो दो हाथ कर ही लेती हूँ ये बर्तन बनाने में, मतलब पहली बार कर रही थी तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। अंकल जो वहाँ थे, काका जो थे, वो गाइड कर रहे थे कि हल्के हाथ से करिए, थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए। तो मैंने भी छोटा सा एक ट्राई किया और उन्होंने हेल्प किया ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो इतना परफेक्शन से बनाना आता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या बनाना है, तो मैंने कहा कि तुलसी के पौधे के नीचे रखने के लिए एक दिया बना दीजिए। तो बहुत ही प्यारा उन्होंने मेरे से एक बहुत ही प्यारा दिया बनवाया। मतलब मैंने तो सिर्फ हल्का हल्का हाथ लगाया, उन्होंने ही बनाया, बट देन टेक्निक समझ में आ गया कि किस तरह से ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कर समथिंग अपने मिट्टी से जुड़े रहने का पता चलता है कि हमारे इंडियन भारतीय संस्कृति में ये सब पहले से ही था और अभी भी है। सो ये मुझे कर बहुत अच्छा लगा। ये मैंने बहुत प्यारा सा एक छोटा सा, ये उनकी हेल्प के साथ मैंने ये दिया बनाया, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये रहा, जो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। ये हमारे टेंट से रात का व्यू, चारों तरफ लाइट, ये बॉन फायर चल रहा था। तो ठंड बहुत है तो फायर की तो बहुत ज़रूरत है। एंड ये हमारे रूम से जो व्यू दिख रहा था, टेंट से जो व्यू दिख रहा था रात का, लाइट्स का, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। और ये हम डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर कुछ राजस्थानी फोक डांस का अरेंजमेंट्स भी था, फॉर अस ओनली, स्पेशली हमने बोला था कि हमें देखना है, तो उन्होंने अरेंज करवाया था हमारे लिए। एंड ये रहा डांस, मैंने भी थोड़ा डांस किया जाकर।
ऑन हो गया है, एसी बंद है और हमारा टाइम हो गया है सोने का। सो फाइनली एक कप कॉफ़ी के साथ हम आज के ब्लॉग में आपको गुड नाइट बोलते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कल के दिन का ब्लॉग के लिए अपडेट देखते रहिएगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन तो मस्त ब्लॉग्स बनने वाले हैं मेरे वेकेशन ट्रिप के। तो डू फॉलो एंड लाइक द ब्लॉग्स एंड कीप द ब्लेसिंग्स ऑन फॉर अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।